बाबा विश्वनाथ की धरती से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी शुद्ध विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना रहेगी, आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं वह लक्ष्य पूर्ण हो और इस वर्ष 2024 में एक नई नित ऊंचाई को आप प्राप्त करें। आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन अवसर आपके सामने आया है, जो कि 60,000 पुलिस भर्ती के रूप में है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रूप में है। और यह भर्ती एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है। मतलब काफ़ी समय से आपने इसका वेट किया है, इसका इंतज़ार किया है और आज जो है यह आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है ना? 4 साल, 5 साल से आप लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से जो है आपने फसल बो दी है और अब वह समय आ गया है कि फसल को काटने का, है ना? जाहिर सी बात है, जो काफ़ी समय से लड़के लगे हुए हैं उनके पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने तैयारी की है, प्रैक्टिस सेट। अब जो समय है उनके पास केवल रिवीजन का समय है और अंतिम 15 से 20 दिन वह समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या ऐसे कहें, क्रिकेट की भाषा में, आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अंतिम जो 40 से 50 ओवर होते हैं वह स्लॉग ओवर होते हैं और यही ओवर आपके ऐसे होते हैं, अगर यहाँ पे आप चल निकले तो आपका स्कोर जो है 250 से 300, 300 से 4 350 तक आपका पहुँच जाता है ना? अंतिम 15-20 दिन आपके ही स्लैग ओवर के समान होंगे। अगर आप इन दिनों में अपने स्नायु तंत्र पे कमांड कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे, क्योंकि यही वह समय होगा जहाँ पर कहते हैं ना, क्रिकेट की भाषा में अगर देखा जाए, कहा जाता है कि अंतिम जो 5 ओवर होते हैं, 10 ओवर होते हैं, इन स्थानों पर जो है व्यक्ति लड़खड़ा जाता है, पूरा गेम अच्छा खेलता है, अंत तक जो व्यक्ति वही विजयी होता है जो अंत तक अच्छा खेलता है। आप लोगों ने 4 साल तक मेहनत की है, बहुत मेहनत से पढ़ा, अच्छा अच्छा किए भी हैं, लेकिन यही अंतिम 1 डेढ़ महीने जो आपके पास हैं, अगर इस समय अपनी इंद्रियों पे आप नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और स्पेशली अंतिम 10 दिन, वह समय आपका ऐसा होगा जहाँ पर आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट हल करना है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहने का अर्थ केवल इतना है कि अंतिम समय में अपने ध्यान को एकाग्र रखिए, ध्यान को भटकने मत दीजिए, मन को भटकने मत दीजिए, आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचेंगे। और यह वर्ष आपके जीवन में एक ऐसा वर्ष बन के आया है जबकि आपकी शरीर पर वर्दी होगी, और ऐसी वर्दी जिसका सपना आपने 4 सालों से देखा है, 4-5 साल से आप लगे हुए हैं, है ना? अंत में केवल सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा, व्रत हो गया, त्योहार हो गया, उल्लास हो गया, यह सभी तभी अच्छे लगते हैं जबकि आपके पास अर्थ हो, आपके पास पैसा हो, है ना? क्योंकि यह वह समय है जबकि सब लोग, केवल रिलेशन को छोड़िएगा, सब लोग जो है पैसे को ही पूछते हैं, और यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। यथार्थ बात है, बात बिल्कुल राइट है। और इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि यदि आपके पास धन है तभी लोग जो है आपको, आपकी वैल्यू करेंगे, अदरवाइज कोई आपको करने वाला नहीं है। जब व्यक्ति कोई आपसे यह पूछता है कि बेटा आप क्या करते हो, है ना, तो वास्तव में वह आपसे ये पूछना चाहता है, या ये तौलना चाहता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। यदि आप बता देंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, परीक्षार्थी हूँ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, तो वह निश्चित रूप से जो है वो आपको हल्के में ले लेगा। और वहीं अगर आप ये बता दीजिए कि मेरी पोस्टिंग इस थाने पर है, मैं यहाँ का दरोगा हूँ, या ये ज़िला मेरे अंडर में है, देखिए आपके प्रति उसका बात करने का लहजा पूरा बदल जाएगा। तात्पर्य केवल सिर्फ इतना है कि यदि समाज में इज्जत बनानी है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करना होगा। और कोई भी मेहनत, कोई भी सफलता बिना मेहनत के आपको मिलने वाली नहीं है। एक दिन या एक रात की मेहनत के बाद आपको कोई सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को जो है जलाना पड़ता है। सूरज की तरह अगर आपको चमकना है तो निश्चित रूप से जो है सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज सफलता आपसे नित दूर, हमेशा दूरी बनाई जाती है, और ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप सफलता, आपके लिए दर्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ इतना कहना है, एकाग्र, अपने मन को एकाग्र रखिएगा। अंतिम समय में आपने बहुत अच्छा खेला है, 4 साल 5 साल
से जो आपने मेहनत की है, निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। कुछ दिनों के अंतर पर जो है अपनी मेहनत में कमी करके जो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है, क्योंकि यही वह समय होगा जबकि आपको अपने स्नायु तंत्र पे नियंत्रण स्थापित करना होगा, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। अगर आप यह कार्य करने में सफल रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपके शरीर पे वृद्धि होगी। तो धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके जीवन में एक नया उमंग लेके आएगा। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।